बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सोबान कुरैशी। बुलेटिन में आपको अपडेट करें। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जंग मलिक मोहम्मद नवाज शाहीन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक टाहली भट्टी ग्रुप सियासी और समाजी कामों में पाकिस्तान का बड़ा नाम। रईस आज़म ऑफ टाहली भट्टियाँ राय बाबर पनाह भट्टी ने कहा कि हल्का PP 78 सिल्लावाली और हल्का PP 125 जंग की आवाम के नाम अहम पैगाम दे रहा हूँ। अमली सियासत में सिर्फ इसलिए कदम रखा कि बाप दादा की तरह आवाम की खिदमत कर सकूँ। कांजू ग्रुप सिल्लावाली, ख्वाजा ग्रुप, भट्टी ग्रुप, मंगला लक बिरादरी, पीर साहब, शेख जलील वाले, पीर सयाल, लजपाल, शेब जलील और जिन मजहबी जमातों ने हमारे साथ ताउन किया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। नत बिरादरी, हर गरीब अमीर बिरादरी, अलियाना, कुरैशी, नोल, भरवाना, चचकाना और तमाम ग्रुपों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना PP 78 तहसील सिल्लावाली के अवाम का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दी, हमें अपना वोट दिया। और इसमें जो सबसे अहम है उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। कुछ बिरादरियाँ हैं, भट्टी बिरादरी है, कलियार बिरादरी है, लक बिरादरी है, और हमारा भरत ग्रुप है, गोंदल ग्रुप है, चौधरी ग्रुप है, गुजर ग्रुप है, सिलावाली के ख्वाजा ग्रुप है, और बाकी मजहबी जमातें हैं जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। इसमें सब लोगों का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने हमें चुना, हमें इज़्ज़त दी, हमें वोट दिया। एक और बात, मैं इनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। जी, तो राय साहब कह रहे हैं कि मैं जिन्होंने हमें इज्जत दी है, राय बाबर पनाह भट्टी ग्रुप को हल्का PP 125 और हल्का PP 78 में, मैं उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। किसी भी दुख सुख में वो याद कर सकते हैं और इंशाल्लाह राय साहब उनका साथ देंगे। तो हल्का PP 125 में भी आपका माशाल्लाह काफ़ी वोट बैंक है और आपने काफ़ी लोगों को जो है ना कहा और जाके कैंपेन की। तो हल्का PP 125 के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी, मैं PP 125 की आवाम का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमें इतना वोट दिया, हमें इज़्ज़त दी, हमें इस काबिल समझा। इसमें हमारी खासकर कुरैशी बिरादरी है, और भरवाना ग्रुप है, चुचकाना ग्रुप है, नौल ग्रुप हैं, सैयद ग्रुप है, मलक और राना ग्रुप हैं। इन सब का मैं मशकूर हूँ और उनका मैं हर टाइम खिदमत गुजार हूँ। जब भी वो हमें याद करें, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ थे, हम उनके साथ हैं और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय बाबर पनाह भट्टी साहब। और नाजरीन, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक NA 88 खुशाब से नमुंतखब MNA इंजीनियर मलिक गुल असगर बघौर का विक्ट्री खिताब। हल्का NA 88 नूरपुर थल और कायदाबाद से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुंतखब रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर मलिक असगर खान ने आधी कोर्ट पाकिस्तान हाउस पर हज़ारों लोगों की मौजूदगी में विक्ट्री स्पीच की। नौ मुंतखब MNA मलिक गुल असगर खान ने कहा, इंशाअल्लाह नूरपुर थल के सहराओं में आवाम की बुनियादी सहूलियात रसोई गैस की फराहमी के लिए तमाम जदोजहद की जाएगी। दामन महाट तहसील कायदाबाद में इलाकाई तामीर तरक्की की नई बुनियाद रखेंगे। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक संगदिल खाला ने बहन के साथ झगड़े पर 3 भांजियों और भांजे को अगवा कर लिया। 2 बच्चों को मुबैना तौर पर नहर में फेंकने का एतराफ़ किया। बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौशहरा रोड की रिहायशी खातून अपने बच्चों 5.5 साल सहर, 3.5 साल उसवा, 2.5 साल बिस्मा और 1.5 साल फरहान के हमरा अपने मेके नौशहरा रोड रितावाली ग्राउंड आई हुई थी, जहां उसकी अपनी बहन नाजिया के साथ झगड़ा हुआ। रंजिश पर मुलजिमा नाजिया बच्चों को घर से चीज दिलवाने के बहाने लेकर गायब हो गई और जब थाना बागवानपुरा पुलिस को इतला दी गई तो CCTV कैमरास की चेकिंग पर मुलजिमा की बच्चों को ले जाने की फुटेज सामने आई। पुलिस ने बच्चों के वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। दौरान तफ्तीश खातून ने बच्चों को नहर में फेंकने का एतराफ़ किया है।
ओकाड़ा से राव सईद अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ग्रुप के MNA चौधरी रियाजुल हक जज और MPA मियां यावर जमान डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर मलिक मोहम्मद झक्कड़ ने शाहपुर प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को उनके डेरे पर इशाया दिया। N136 के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी रियाजुल हक जज और PP मियां यावर जमान मुसलसल 5वीं बार MPA बन गए। मुस्लिम लीग नून के सियासी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद झक्कड़ ने शाहपुर प्रेस क्लब के अहदेदारान को इस हवाले से अपना डेरा चक 37 में पुरलुत्फ इशाया दिया गया। मेज़बान मलिक मोहम्मद अहमद शाहपुर प्रेस क्लब मलकदा चौक के सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं। इस मौके पर मलिक नियाज अहमद, राव सईद अंजुम वाइस चेयरमैन, चौधरी राशिद सलीम सरपरस्त आला, राना सलीम अख्तर, हाजी दिलमीर कादरी, चौधरी सरफराज, हाजी आसिफ अली, मेहर मुमताज़, मेहर मोहम्मद जमाल, डॉक्टर अल्लाह दित्ता, जिशान कम्बू और दीगर मेंबरान भी शरीक हुए। चौधरी रियाजुल हक जज और मियां यावर जमान को भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर मुबारकबाद दी गई। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक पुलिस थाना अलप्पा और पुलिस थाना बुतला संत ने 4 गैंग के 7 अरकान को गिरफ्तार करके 63 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। CPM मुल्तान सादिक अली इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। साफ़ी और पुलिस का बड़ा करीबी साथ है। हमारी बहुत सारी वारदातें जो ट्रेस हो रही हैं उसमें आप साफ़ी बरादरी के बहुत सारे लोग हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। आज हम जो हमारी डिवीज़न गुडगश्त है उसके SP साहब मौजूद हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एडिशन है मुल्तान पुलिस में। एयाज ने पिछले 2 महीने से बहुत बेहतर काम किया है। बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं जो इसने और इसकी टीम ने मिलकर पकड़े हैं। आप समझते हैं कि जो इसका इलाका है ज़्यादातर रूरल एरियाज़ पे मुश्तमिल है। वहाँ पे कैटल थेफ्ट की बहुत सारी वारदातें होती थी। कैटल थेफ्ट की इन्होंने गैंग्स पकड़े हैं। इसी तरह एक ही रात 5 वारदातें हुई थी। उसके मुलज़मा ना सिर्फ इन्होंने पकड़े हैं, उनसे बहुत सारी रिकवरी भी की है। मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, इनके DSP और जो SHOs हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है और आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस किया है। इनकी एफ़र्ट्स को हम सारे अप्रिशिएट करते हैं। उम्मीद रखता हूँ जिस तरह से इन्होंने काम किया है, ना सिर्फ ये अपना काम कंटिन्यू करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे। और दूसरी जो पुलिस टीमें हैं इसी तरह काम करते हुए, पहली बात तो यह है कि वारदात होने नहीं देंगे। अगर वारदात हो जाती है तो लूटा हुआ माल अवाम के सामने एक फेयर तरीके से उनके हवाले करेंगे। आपकी तरफ से कोई बात है तो कर लें। कराची से आपको अपडेट करेंगे, जहां फहद वकार नामी शख्स ने मुबैना तौर पर जाली प्लॉट की फाइल दिखाकर मुतासरा शख्स से 5 लाख रुपए हथिया लिए। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ीक रियान इस वक्त मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी रफ़ीक, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरिंगी 100 क्वार्टर सेक्टर 85 में। मेरे साथ 2 अफराद मौजूद हैं। इनके साथ किसी ने फ्रॉड किया है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मामलात हुआ है। जी भाई, आपके साथ क्या हुआ है? इस बंदे ने पहले घर दिखा के पैसा लिया था, बोल रहा ये वक्कार। हाँ, वक्कार। वक्कार ने घर दिखाया पहले, फिर दोबारा पैसा लिया, फिर दोबारा कुछ दिन का बाद वो घर का मालिक दूसरा निकल गया। इसने पैसा मेरे से पूरा पकड़ लिया था। 5 लाख रुपया पूरा ले लिया इसने मेरे। वो पैसा खा लिया। अब बोल रहा है दूसरा घर का मालिक निकल गया। ये बोल रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा है पैसा देना पड़ेगा, ये उसका घर नहीं है, ये मेरा घर है, तेरे से फराटी करा है। तो आपने तस्दीक नहीं किया पैसे देते हुए? पैसे देते वक्त नहीं करा था। तो आपको तस्दीक करना चाहिए था ना। अच्छा, तो वो पैसे लेने के बाद फिर जब आपको पता चला कि इसने फराड किया तो फिर आपने क्या किया? फराट क्या, तो वो बंदा आ गया था, असल मालिक आ गया था घर वाले का। तो आपने वकार से आपने पैसा वापसी मांगा? तो वापसी मांगा तो ये मेरे को बोल रहे कल दूंगा, परसों दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसा टॉपिक घुमा रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर दोबारा एकदम से पकड़ा तो फिर भाग गया ये। फिर दोबारा आया, फिर दोबारा स्टाम्प पेपर बनाया, उसमें 2 महीने का टाइम दिया, वो स्टाम्प पेपर भी झूठा कर लिया। यानी आपको पैसा नहीं दिया इसने एक भी। तो आपने ये भी बताया था कि आपके घर पे आके वो बदतमीजी कर रहा था, कोई मुख्तलिफ किस्म का बंदा भी हाँ। आ रहा था। वो तो उनका क्या कहना है, जो बंदे आ रहे थे? जो बंदा आ रहा वो धमकी दे के जा रहा था। इसने मेरे खिलाफ पिटीशन लगाया कोर्ट पे, और उसके बाद मेरे को थाना जाना पड़ा रात को। मैं बयान दे के आ गया हूँ उधर से। मैं ये चाहता हूँ आईजी साहब से कि ये जो पैसे हैं 5 लाख, तो हमें कोई भी सूरत करके निकाल के दे दें उनसे, क्योंकि ये लोग पूरे नस्ल फराटी है ये।
इस फैमिली का ये भी कहना है कि वकार नामी जो शख्स है जिन्होंने इनसे 5 लाख रुपए का फराड किया है, मुसलसल इनको धमकियाँ दिया जा रहा है। अगर इनका कहना ये भी है अगर मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को कुछ भी होता है उसकी सारी जिम्मेदार वकार ही होगा। इनका अपील ये भी है कि कोरंगी SSP हसन सरदार से कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और वकाल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।